नारद कहो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने जब काम को जीत लिया, इतना अहंकार मन में उत्पन्न आ गया, इतना। शिव जी ने कहा था शंकर जी ने नारद जी से, कहे देव ऋषि, अगर ये प्रसंग कभी भगवान विष्णु के सामने चल भी जाए तो आप इसे बताना मत। लेकिन कहते हैं ना, जो हित की बात करे उसकी बात समझ में नहीं आती। नारद जी ने एक ना माने, भगवान शिव की एक ना माने। और जहाँ विष्णु जी न पहुँचे, विष्णु जी से सारा प्रसंग सुना दिया महाराज। जो प्रसंग सुनाया, भगवान ने समझ लिया इनको अहंकार आ गया है मन में। और जब अहंकार आ जाए तो अहंकार बड़ा अभिमानी होता है, विनाशकारी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं क्या, बेगी सो में डार हूँ खारी, बेगी सो में डार भी उखाड़ी। सेवक, ये हमारे सेवक हैं, और इनके अंदर अगर गर्व आ जाए तो उसको हमें तुरंत उखाड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुनि करे तय मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी में सोई, अवश्य उपाय करभ में सोई। भगवान यही सोचते हैं कि नारद जी के अंदर अगर अहंकार उत्पन्न हो गया तो फिर बड़ा भारी संकट आ जाएगा। इसलिए भगवान ने मुनि के अंदर जब अभिमान देखा तो विचार किया, अभी तो ये अंकुर है, फिर ये धीरे धीरे वृक्ष बनेगा। जब वृक्ष बनेगा तो ये बड़ा भारी भयंकर वृक्ष हो जाएगा, फिर इसे उखाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये बीज है, और जब बीज को ही नष्ट कर दो तो फिर यहाँ से पेड़ कैसे उत्पन्न होगा। जब पेड़ ही उत्पन्न नहीं होगा तो फिर बीज कहाँ रहेगा। भगवान ने नारद जी के हृदय की सारी बात जान ली, इनको कितना बड़ा अभिमान है। और नारद जी वहाँ से चले। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तिहि केरी। भगवान ने सोचा कि नारद जी को अभिमान है, वो अभिमान दूर होगा कैसे। बोले जब माया अपनी छोड़ेंगे तो इनको अभिमान दूर हो जाएगा। जब कुछ कार्य हो जाए तो अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है। दक्ष को जब इतना बड़ा अभिमान आ गया कि हमारा इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा प्रतिष्ठित है, सभी देवता हमारा सम्मान करते हैं, नहीं को वस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाही जाए। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको कुछ काम किया हो फिर उसके अभिमान ना आया हो, अहंकार उत्पन्न ना हुआ हो। किसी को धन से अहंकार हो जाता है, किसी को तन से, किसी को बल से,
गोस्वामी जी कहते हैं दक्ष को तो इतना बड़ा अभिमान हो गया, भगवान ने उसका अभिमान नहीं रहने दिया। नारद जी को अभिमान हुआ, नारद जी का भी अभिमान दूर करेंगे, क्योंकि यही अभिमान जब आगे बढ़ जाएगा तो हमारे सेवक का ही अहित होगा। वो भगवान नहीं चाहते कि हमारे सेवक का अहित हो, क्योंकि ये अभिमानी है, अभिमान में आ जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक किसान खेत पे हल चला रहा था, वहाँ से दो दरोगा निकले। किसान से पूछा, हमें प्रधान जी के मकान में जाना है, कहाँ है घर? किसान ने जवाब दिया, महाराज यहाँ से सीधे चले जाइए, 4 मकान छोड़ बड़ा दरवाज़ा, पीपर का वृक्ष, वही है प्रधान जी का मकान। दरोगा तो चला गया। अब किसान खेत से लौट कर के आया और आकर के अपने जो मकान के आंगन बढ़िया कुर्सी डाल कर बैठ गया। अब जो भी निकले ना किसी से बोले ना बात करे, बड़ी समस्या। लोगों ने कहा आखिर इसको हो क्या गया है, बोलता क्यों नहीं है? किसान बोला, जिस मुख से दरोगा से बात हो गई वो तुम गरीबों से बात करेगा क्या? हे अभिमान जब हृदय में आ जाए तो बड़ी विटंबना आ जाती है। और नारद जी को तो यही अभिमान आ गया है कि जिता काम, हमने काम को जीत लिया है, और अब काम को जीत लिया, अब हमारे बराबर का कोई है ही नहीं। नारद जी वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने बड़ी सा एक सुंदर सा नगर बनवाया। बेरचहु मघ महु नगर, तेहि सत योजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। भगवान ने बढ़िया नगर बनाया, जिसके राजा शीलनिधि कन्या विश्व मोहिनी हुई। बढ़िया सुंदर वन उपवन वाटिकाएँ, नगर के सुंदर लोग टहल रहे हैं। और नारद जी तो अभिमान में घूमते घूमते वहीं पहुँचे हैं। और जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे तो लोगों से सुना, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाहि बखानी। मुनि कौतुकी नगर तेई गए, मुनि कौतुकी नगर तेहि गए। पुरवासिन सब पूछत भयउ, पुरवासिन सब पूछत भयउ। सोनि सब चरत भूप गिरह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। नारद जी घूमते घूमते वहीं मार्ग में पहुंच गए। और जैसे ही मार्ग में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। अच्छा, नारद जी ने पूछा, यहाँ सब लोग कैसे आए हैं? करई स्वयंवर सो नृपाला, आयत हैं अगणित महिपाला। ये महिपाल किस लिए आए हैं? पुरवासियों ने कहा, महाराज जो यहाँ के राजा शीलनिधि हैं,
उनकी कन्या विश्वमोहिनी, उस कन्या का स्वयंवर हो रहा है। इसीलिए जितने भी यहाँ राजा आए हैं सब उसी के लिए आए हैं। नारद जी ने सुना, अच्छा। अब नारद जी ने सोचा चलो जाकर देखें। तो जैसे ही महाराज के पास पहुँचे, शीलनिधि ने बड़ा सम्मान सत्कार किया नारद जी का और सुंदर आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रयऊ कुमारी। देखो नारद जी जहाँ जहाँ जाते हैं तो नारद जी से हर कोई अपनी हस्तरेखाएं दिखलाते हैं। पार्वती जन्म हुआ, पार्वती मैया का कोई नामकरण नहीं किया गया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, वेदसरा जैसे मुनि, हिमाचल जी चाहते उनसे भी नामकरण करवा लेते, लेकिन नहीं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक हिम गिर गए सिधाए। नारद जी ने जब समाचार पाया हिमाचल जी की यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, नारद जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी यही कहा, तुम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, गति तुम्हारी सर्वत्र। आपकी तो गति सर्वत्र है महाराज, सब जानने वाले हो। कृपया करके सुता के गुण दोष वखान करो महाराज। तब शीलनिधि ने देखा कि नारद जी आए हैं, पहुँचे हुए महात्मा हैं, क्यों ना इन्हीं से अपनी कन्या का जो है कि नामकरण संस्कार करवा दिया जाए। जैसे मुनि उन्हीं के सामने कन्या को राजा ने बुलाया। आन दिखाई नारदई भूपति राज कुमारी, कहु नाथ गुण दोष सवो, यही के हृदय विचार। देखो नारद जी का काम है, कोई पूछता कच्चे नारद जी कछु बताते हैं। हिमाचल जी ने गुण दोष किए तो उसकी हस्तरेखाएं भी बतला दिए। इन्होंने हृदय के गुण सुनना चाहे तो इसके भी पूरे दोष गिना दिए। लेकिन जो कन्या को देखा नारद जी ने तो सोचा, इतनी सुंदर कन्या हमने तो कभी अपनी ज़िंदगी में देखी ही नहीं। देखो जब व्यक्ति को अभिमान आ जाए, जब अभिमान आने लगे तब समझ लो उसे हर एक चीज़ सुंदर दिखने लगती है। भले ही फिर चाहे कुछ हो, वो क्यों ना दिखे, भगवान की माया है। भगवान की माया से कोई बच्चा है? कोई नहीं बच सकता है। ब्रह्मा जैसे शरीर से वो भी नहीं बच सके हरि की माया से, तो ये तो नारद जी हैं। जो यही बरय अमर सुई होई, समर भूमि ते जीतन कोई, से वही सकल चराचर ताई, बरही शील निधि कन्या जाई। धन्नो महाराज, आपने ऐसी कन्या को जन्म दिया। क्यों महाराज? अरे इसका विवाह जिसके संग होगा उसी संसार में तो क्या तीनों लोक में कोई जीतने वाला नहीं है। अच्छा हाँ, इतना बड़ा भारी इसका पति होगा। महाराज इसके विचार कहिए। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाई भूप मन भासे, कछुक बनाई भूप मन भासे। लक्षण बताए लेकिन नारद जी ने कुछ सत्य किए, कुछ असत्य कर दिए। नारद जी ने असत्य असत्य क्या किए? असत्य यही हैं
कि अगर इनके सामने असत्य कहेंगे, अगर इनके सामने सब सत्य ही सत्य कह देंगे तो हमारी तो कुछ यहाँ दाल गलने वाली ही नहीं है। वो सत्य सत्य कहेंगे तो हमें कौन कहेगा कि हम ब्रह्म हैं? हमने काम को जीता है। नारद जी तो यही कह रहे हैं, आपकी पुत्री सब लक्षणों में संपन्न है, लेकिन कछुक बनाए भूप मन भाके, कछु बाकी सब बना बना के वर्णन कर दिए, बना बना के महाराज। नारद जी मन में सोचते हैं कि अगर इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए तो हमारी बड़ी घर गृहस्थी बस जाएगी। अभी तीनों लोकों में जाते हैं तो विष्णु के पैर लक्ष्मी जी दबाती हैं, शिव जी के पैरों में दबाती हैं, ब्रह्मा जी के ब्रह्माणी, इंद्रलोक में जाओ तो वहाँ इंद्राणियाँ, एक बाकी हम ही हैं बिना घर के। अगर हमारा विवाह हो जाए हमारा भी घर बार बस जाएगा। नारद जी ने मन में सोचा, लेकिन करें कैसे? क्यों? जहाँ बड़े बड़े राजा, दिक्पाल, सूरवीर, समरवीर, देवता, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व सब आ रहे हैं, जिनके इतने इतने अच्छे अच्छे सुंदर रूप हैं, भला वो राजकुमारी हमें क्या वरमाला पहनाएगी? विचार कर रहे हैं क्या? करो जाहि सोई जतन बेचारी, उजेहि प्रकार मोहे बरे कुमारी। जप तप कछून होए तेहि काला, है विधि मिलई कवन विधि वाला। विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या उपाय करे कि जेहि प्रकार मुहे बरे कुमारी, ये कन्या मुझे स्वयंवर में वरण कर ले। क्यों? बोले जप तप कछु न होए तेहि काला, ओ जप तप कछु। बोले महाराज जप तप में कुछ नहीं धरा, बेकार का शरीर जलाना है। चाहे जितना तप कर लो, चाहे जितना बड़ा जप कर लो, चाहे जितना बड़ा यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब घर बस जाएगा तो सब लोग पूछने वाले हैं। विचार करते हैं, लेकिन करें कैसे? क्यों? यही अवसर चाहिया परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रीझे कुंवर तब मेले जय मांग। स्वयंवर का अर्थ होता है कि कन्या अपने इच्छित वर को चुनती है। वो जहाँ सुंदर सुंदर लोग होंगे वहाँ हमें कौन पूछने वाला है? देखो नारद जी हैं सुंदर, लेकिन जब मन में अहंकार हो गया तो अपने आप को ही असुंदर बोल रहे हैं कि हम सुंदर नहीं हैं। लेकिन विचार आया क्या कि हरि सन मांगो सुंदरताई, मैं भगवान विष्णु से ऐसी सुंदरता रूप मांगूंगा, क्यों ना मानूं? वे हमारे भगवान हैं, से हम उनके सेवक हैं। तो देखो भगवान का परम कर्तव्य होता है कि अपने सेवक की सहायता करें। मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरे भगवान तो हरि ही हैं, उनके समान और कोई नहीं है संसार में। ना हमें ब्रह्मा जी इतने प्रिय हैं, ना शिव जी इतने प्रिय हैं जितने हरि हैं हमारे प्रिय। हम तो 24 घंटा उनके नाम का उच्चारण करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे परम भगवान को
अगर मैं अपनी व्यथा जा कर के सुनाऊं तो अवश्य उपाय करेंगे, सहायता करेंगे, क्योंकि एक भगवान हमेशा यही चाहता है कि हमारा भक्त सुखी रहे। नारद जी वहाँ से चले। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुविधि विनय कीन्हे तेहि काला, प्रगटे हु प्रभु को तो की कृपाला। प्रभु बेलो की मुनि नयन जुड़ाने, हे प्रभु बेलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काज ये हर साने। नारद जी ज्यों विचार करे तो भगवान प्रकट हो गए। देखो भगवान जल्दी प्रकट, जैसे भगवान का थोड़ा स्मरण करो तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं, उपाय बता देते हैं। शिव जी ने विचार किया कि हम राम जी के दर्शन कैसे पाएं, तो रावण आ गया। शिव जी ने कहा चलो इसके कारण हमें अपने इष्ट के दर्शन तो हुए। यही विचार नारद जी सोचते हैं कि भगवान हमारी सहायता अगर करें तो अवश्य मेरा विवाह हो जाएगा और ये कन्या वर हमी को बनेगी। भगवान कहते हैं नारद कहो। आरती आरती कई कथा सुनाई, करहूँ कृपा करी हो ही। महाराज बस एक ही उपाय है, आपसे एक ही काम है। नारद जी ने कहा क्या? बस एक उपाय है। पूछते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोई, आपन रूप देहु प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावोई। महाराज आपन रूप हमें दे दीजिए। देखो नारद जी ने यहाँ भगवान से मुख नहीं मांगा, वो भगवान वही चीज देते हैं जो भक्त हमेशा मांगता है। रावण ने ब्रह्मा जी से यही तो मांगा था, हम काहू के मरे न मारे, हम अजर अमर हो जाएं, लेकिन नहीं दिया। लेकिन उसने जो जो मांगा सो दे दिया, उस फिर बाद में टेंशन नहीं की। वहाँ तो शिव जी भी थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ विष्णु भगवान अकेले हैं। और नारद जी ने तो सिर्फ जो मांगा भगवान ने तो वही दिया। प्रताप महाराज स्वयंभू मनु ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा, भगवान ने कह दिया ये भूमस हैं, जाओ हम तुम्हें पुत्र रूप में आ जाएंगे तुम्हारे घर पर। नारद जी तो क्या मांग रहे हैं? आपन रूप देहु प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावो होई। महाराज और उपाय नहीं है कोई, बस आप अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा देखो नारद जी, रूप ही मांग रहे, कुछ और मांग रहे ना तो फिर बाद में पछताओ। देखो होते कभी कभी पछताता क्या कि कुछ भूल जाओ फिर बाद में याद आए, ये नहीं मांग पाए। नारद जी ने सोचा अभी हमने रूप मांगा, इसलिए एक काम करते हैं, नहीं से कुछ मांग लेते हैं, कह देते हैं सीधा
कि जो आप चाहो सो वो दे दो, कहो मान लो भला हो जाए हमारा। नारद जी तो स्वयं कह दिए अपने मुख से, क्या, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूँ सुबेग दास में तोड़ा। कह दिया महाराज जिस प्रकार से हमारा भला हो आप वही कीजिए। अब जो व्यक्ति खुद अपने की कह दे महाराज जैसा आप चाहो वैसा कर दो, तो फिर तो करने वाला खुद विचार करेगा कि इनकी भलाई कैसे हो, क्या करना चाहिए। अब नारद जी ने खुद कह दिया जेहि विधि होए, बोले महाराज जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप तो वही कीजिए, इसमें विचार मत कीजिए। भगवान बोले फिर मत कहियो। नारद जी बोले नहीं नहीं प्रभु, आप तो बस करहूँ सुबेग उपाय, आप तो बस वही उपाय कीजिए, देर मत कीजिए। भगवान ने सोचा जब तुम ही ने कह दिया तो हम काहे को टाइम लगाएं, हम काहे को दिमाग लगाएं। अब भगवान ने होई माया प्रेरी, क्यों, निज माया बल देखी विचारी, ये हंसी बोले दीनी दिया। भगवान ने जैसी नारद जी के हृदय को देखा, अच्छा देखो भगवान पहले देख लेते हैं कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, कैसे विधि हमारा हित हो। नारद जी ने हित पूछा तो बताया महाराज हित, लेकिन भगवान हित नहीं करते किसी का। फिर बोले जेहि विधि हो यहीं परम हित, नारद सुनो तुम्हारे, सोई हम करबे नयान कछु, बचन न मेरे सा हमार, बचन न मेरे सा हमार।